नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। खालिस्तानियों का नाम लगातार सामने आ रहा है, लेकिन किस तरह कैसे देश के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है ये हम आपको आज बताने वाले हैं। ये लोग अपने जान की भीख मांग रहे हैं, खासकर वो लोग, ऐसे लोग जो विदेशों में बैठकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। एक एक कर चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे देश के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। रिपु दमन मलिक मारा गया। परमजीत सिंह पंजवार, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, और अब बारी है गुरपंतवंत सिंह पन्नू की, जो आतंकी संगठन भारत को दहलाने की धमकी देता रहा, जो खालिस्तानी संगठन भारत के बर्बादी का सपना देखता रहा। आज उसकी कमर टूट रही है। उसके नापाक इरादों को अंजाम देने वाले प्यादे भगवान को प्यारे हो रहे हैं। कनाडा के खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की टारगेटेड हत्या की गई। अज्ञात बाइक सवार हत्या कर फरार हो गए हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हत्या को अंजाम दिया गया। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर 10 लाख का इनाम था। जालंधर में एक पुजारी पर हत्या करने की साजिश की थी। 40 आतंकियों के लिस्ट में निज्जर का भी नाम शामिल था। ये जो खालिस्तान के और जो दूसरे जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर भी मारे गए हैं, और अभी जो हाल ही में जो कनाडा के अंदर जो मारे गए हैं, बेसिकली मेरे को लगता है कि ये आईएसआई जो है ये ऐसा कांड कर रही है, क्योंकि आईएसआई के ऊपर अब बहुत दबाव है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर बहुत दबाव है। देखिए IMF से उनको पैसे नहीं मिल रहे, कोई और कंट्री उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, भूखमरी हो गई है वहाँ पर। और सबने बड़ा क्लियर कहा है कि ये देखिए, जब तक आप ये इसको जो है ये जो आतंकवाद जो है इसको बढ़ाना नहीं बंद करेंगे, इसको बढ़ावा देना नहीं बंद करेंगे, तब तक ये आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों से विदेश में बैठे देश के दुश्मनों का सर्वनाश हो रहा है। पिछले साल ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में ही रिपु दमन मलिक की गोलीबारी में हत्या कर दी गई। 6 मई को खालिस्तान कमांडो फोर्स के मुखिया परमजीत सिंह पंजवार की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। पिछले हफ्ते अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में मौत हो गई। इस साल मई से अब तक विदेश में बैठे 3 बड़े खालिस्तानी आतंकियों की मौत हो चुकी है। इंडियन डिप्लोमेसी की जीत है, क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी की तरफ से हमने हर फोरम के ऊपर उठाया है कि देखिए, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट बन गया है जिसके अंदर से ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये खुद ही जो पाकिस्तान के आका जो हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है अपने लोगों को कि भाई आप इन लोगों को अब ख़त्म कर दो, ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन गए। क्योंकि जब लाइबिलिटी बन जाता है कोई, तो सबसे पहले इंटेलिजेंस एजेंसी उसको ड्रॉप करती है, और यही हो रहा है इनके साथ में। और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में शायद और किलिंग्स होंगी, और ये सब जो है जितना ये खालिस्तान मूवमेंट ये और बाकी जो मूवमेंटें चलाई हुई थी पाकिस्तान से, सब खत्म हो जाएंगी। देश में भी खालिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। देश के खिलाफ नापाक इरादा रखने वालों को जेल में डाला जा रहा है। पंजाब में आतंक फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि देश के खिलाफ फन उठाने वालों को कुचला जा सके। वहीं विदेश में भी खालिस्तानी आतंकियों की लगातार हत्या हो रही है। अब हत्या के पीछे साजिश है या गैंगवॉर, ये कहना मुश्किल है, लेकिन देश के बाद अब विदेशों में खालिस्तान का किला ढह रहा है। खालिस्तानी नेटवर्क खात्मे की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हरदीप सिंह निज्जर जिसका कनाडा में खात्मा हुआ है, वो कौन था, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। जालंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था निज्जर। पिछले कई सालों से कनाडा का स्थायी नागरिक भी था। SFJ सिख फॉर जस्टिस के 2020 सिख रेफरेंडम अभियान से जुड़ा हुआ था। RSS सभाओं में फायरिंग करने का इस पर आरोप रहा है। एक हिंदू पुजारी और मंदिर स्टाफ की हत्या भी की है। वैंकूवर में भारतीय कॉन्सुलेट पर खालिस्तानी झंडा लहराया था इसने। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में क्राइम फैलाया। 2022 में 10 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा गया था, लेकिन कनाडा में इसका अंत हो गया है। कनाडा में इसे मार दिया गया है। और रुक करते गुरसिमरन के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो हर अपडेट लगातार इस खबर पर हम तक पहुंचा रहे हैं। लगातार एक एक करके खात्मा हो रहा है गुरसिमरन उन लोगों का जो विदेश में बैठकर देश में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। अब किसका नंबर?
देखिए, लगातार जो है खालिस्तानी आतंकी मारे जा रहे हैं, लेकिन एक बात कहना इसमें गलत नहीं होगा कि चले हुए कारतूस कोई भी ढोना जो है वो सही महसूस नहीं करता, और ये बात सच बैठती है इन खालिस्तानी आतंकियों के लिए, क्योंकि आईएसआई इनका इस्तेमाल कर चुकी थी, चाहे भारत में किसी तरह से धार्मिक दंगे करवाने की बात हो या माहौल खराब करने की। तो अब जो है आईएसआई ऐसा लगता है कि एक नए ग्रुप की ओर अग्रसर है, और यही कारण है कि पुराने जो भी उसके ऑपरेटिव्स थे जो खालिस्तान की मांग को बड़े फोरम पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों या फिर वो विदेशों में बैठे हों, उनका एक एक कर खात्मा किया जा रहा है। लेकिन एक बात जो कि कैप्टन गौर की तरफ से भी कही गई कि भारतीय डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान जिस तरह से आर्थिक संकट में जूझ रहा है, उसे अपनी जमीन से चलने वाले और जमीन पर रहने वाले आतंकियों को खत्म करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इन खात्मों के साथ पाकिस्तान आईएमएफ और बाकी संस्थाओं को एक संदेश भी देना चाहता है कि ना हम आतंकवाद चला रहे हैं और हमारी जमीन पर जो आतंकी हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपनी छवि साफ करने की कोशिश भी आईएसआई की तरफ से की जा रही है, और अपने कंधों से वो बोझ भी हल्का करने की कोशिश की जा रही है जो कि विश्व के सामने है कि किस तरह पाकिस्तान की पूरी मदद से ये खालिस्तानी आतंकी जो हैं वो लगातार काम करते आए हैं, चाहे बॉर्डर से हथियार भेजने की बात हो या फिर कनाडा और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भारत विरोधी षड्यंत्र रचने की। निज्जर की अगर बात की जाए तो देखिए निज्जर एक बहुत बड़ा नाम था खालिस्तानी आतंकियों की बड़ी फहरिस्त। ठीक है गुरसिमरन, और लगातार इस मामले पर अपडेट हर खबर गुरसिमरन हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, और बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां भोपाल में पट्टा कांड में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल का पट्टा कांड हमने आपको बताया था किस तरीके से